हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखो, हम सेमेस्टर थर्ड के जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस करते हुए जा रहे थे। 1 to 1 टॉपिक हम पढ़ते जा रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो अनुक्रम टॉपिक चल रहा था। उसके बारे में हमने पढ़ा था अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम क्या होगा हमारे पास में कि कोई फंक्शन है एफ, यदि वो इस प्रकार है, यदि हमारे पास में एफ सच दैट नेचुरल नंबर से किस पे है, रियल नंबर पे डिफाइन है, तो हमारे पास में क्या कहलाएगा, वो अनुक्रम में कहलाता है। अब अनुक्रम के बारे में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स रिजल्ट भी लिख लिए थे। जैसे अनुक्रम में क्या होता है, डोमेन निश्चित रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारे पास में प्राकृत संख्या रहेगी। रियल नंबर यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा, परिसर रहेगा। साथ ही स्टूडेंट मैं थोड़ा रिकॉल और करवा देता हूँ आपको। कल मैंने एक रिजल्ट के बारे में बताया था। वो रिजल्ट ये था कि यदि हम ये कहें कि कोई अनुक्रम है, ठीक है, अब उसको अनुक्रम को हम कभी भी, जैसे उसकी रेंज सेट हमने कल एक एग्जांपल देखा -1 की पावर n में, तो उसका यदि हम ध्यान से देखें तो उसमें हमारे पास में क्या निकल के आया भाई, दो ही पॉइंट आ रहे थे उसकी रेंज सेट में, -1 और 1, बाकी रिपीट हो रहे थे। तो हमने उसको क्या कह दिया कि जो ये सेट है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में भाई, वो फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका रेंज सेट फाइनाइट आ रहा है, लेकिन कभी भी सीक्वेंस कभी क्या नहीं होगा, फाइनाइट नहीं होगा। मैंने कल बता दिया था, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, कई एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट नहीं होगा। हाँ, उसकी रेंज सेट हम क्या कह सकते हैं, फाइनाइट हो सकती है, ठीक है भाई। ये हम पढ़ चुके थे। और आज थोड़ा हम उच्चक एवं निम्नक के बारे में पढ़ेंगे, और भी एक दो टॉपिक अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है भाई। तो देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं भाई आज उच्चक एवं निम्नक। देखो, उच्चक एवं नक, मिनिमम एंड, देखो क्या होता है, मैं एक बार इनको बाई लैंग्वेज बता देता हूँ। देखो, सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या होंगे, कोई सीक्वेंस दिया है, उसकी रेंज सेट आई है तुम्हारे पास में, उसका सबसे महत्तम जो बिंदु आया है, लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे महत्तम, तो वो क्या होगा, उसका उच्चक। और जो निम्नक, निम्नक के बारे में क्या रहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि सबसे छोटा आया है उसमें, सबसे छोटा, उससे जस्ट वाला क्या ले लेंगे हम, निम्नक ले लेंगे, ठीक है भाई। वो क्या आ जाएगा अपने पास में, निम्नक। यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा मैं इसको। तो जस्ट बड़ा, लास्ट बड़ा, जो सबसे महत्तम आ रहा है वो क्या आएगा, ये उच्चक, और लीस्ट आ रहा है वो क्या आएगा, निम्नक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं भाई अनुक्रम के। तो देखो हमारे पास में अनुक्रम की डेफिनेशन क्या आएगी, यदि अनुक्रम एक्शन परिबद्ध हो, देखो भाई इसके लिए परिबद्ध होना चाहिए। यदि अनुक्रम, अनुक्रम एक्शन परिबद्ध है, क्या है, परिबद्ध है, तो अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का, तो अनुक्रम के, तो अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान का चक कहलाता है, ठीक है भाई। क्या कहलाएगा, उसका चक कहलाता है, का चक कहलाता है, ठीक है भाई। और इसी प्रकार देखो, ये क्या आ रहा है, देखो, अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, और वहां क्या आएगा, निम्न परिबंधों का उच्चतम मान। तो इसी प्रकार, इसी प्रकार निम्न
तो फ्रेंड देखो थोड़ी शायद वॉइस चली गई थी मेरी। तो देखो उच्चक एवं निम्नक के बारे में बता रहा था मैं। तो यदि अनुक्रम एक्शन परिबद्ध है तो अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान हमारे पास में क्या आएगा, उसका उच्चक कहलाता है। और इसी प्रकार निम्न परिबंधों का उच्चतम मान हमारे पास में निम्नक कहलाएगा। तो हमने क्या लिया, एक एक्शन बराबर एक एग्जाम्पल ले लिया 1/n, जिसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 आ रहा है। तो इसमें देखो ये परिबद्ध है, परिबद्ध 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो इसका उच्चक हमारे पास में आ गया 1 और निम्नक क्या आ गया हमारे पास में 0। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास में उच्चक और निम्नक। अब देखो उच्चक एवं निम्नक के बाद हम पढ़ेंगे एक दिष्ट वर्धमान। एक दिष्ट यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे हम एक दिष्ट। अब एक दिष्ट में भी देखो काफी सारे आएंगे। एक दिष्ट में तुम्हारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या आएगा, सबसे पहले तो पढ़ेंगे मोनोटोनिक ही पढ़ेंगे, फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा, फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आएगा, फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इस तरीके के 3-4 आएंगे। तो हमें देखो एक 1 by 1 हम देखो पढ़ते हुए चलते हैं इनको। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी कि एक दिष्ट अनुक्रम। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एक दिष्ट अनुक्रम यानी कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सॉरी मोनोटोनिक ही पढ़ रहे हैं ना, मोनोटोनिक। ठीक है भाई, देखो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास में, कोई एक सीक्वेंस है वो तो या क्या करे, इंक्रीज करे या क्या करे, डिक्रीज करे। ठीक है भाई, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में मोनोटोनिक सीक्वेंस। यदि लिख देता हूं इसमें, यदि कोई अनुक्रम, यदि कोई अनुक्रम वर्धमान हो या ह्रासमान हो तो वह एक दिष्ट अनुक्रम कहलाता है। तो सीक्वेंस मोनोटोनिक इफ इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, यदि वो क्या हो, इंक्रीजिंग हो या क्या हो, वो डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल तो मैं इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में बताऊंगा, तो मैं ग्राफ के द्वारा समझा देता हूं तुम्हारे पास में। ये हमारे पास में एक ग्राफ बना देता हूं मैं इसका, या तो वो क्या हो हमारे पास में इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, और इंक्रीजिंग भी कोई जरूरी नहीं है वो इसी तरह हो, वो इंक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है भाई तुम्हारा। देखो इंक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है, तो इंक्रीजिंग ऐसे जा सकता है तुम्हारे पास में। तो क्या जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये एक कुछ ऐसा आ जाए, क्यों चलेगा, स्ट्रेट भी हो जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, फिर यूँ आ जाएगा। ग्राफ इस तरीके से मिलता है तुम्हें। ठीक है भाई, ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, कोई अनुक्रम दिया गया है वो क्या कहलाएगा, एक दिष्ट अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है, कि देखो एक निश्चित की तरफ बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, देखो बीच बीच में ये स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट है, फिर यूँ चला, फिर यूँ आ गया, फिर यूँ चला, फिर यूँ आ जाएगा, ये स्ट्रेट है ये थोड़ा, फिर ठीक है भाई, बस इसको अच्छे से बना लेना, ऐसे चलेगा, क्यों चलेगा, तरीके से चलता हुआ जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, एक बार इसकी रिपीट भी करने लग जाएंगी वैल्यू, फिर इंक्रीज होगा, फिर रिपीट करेंगे वैल्यू, फिर इंक्रीज होगा।
तो यह कहलाएगा तुम्हारे पास में एकदिष्ट अनुक्रम। ठीक है भाई, तो कोई अनुक्रम वर्धमान या ह्रासमान हो तो वह क्या कहलाएगा, एकदिष्ट अनुक्रम कहलाता है। ठीक है भाई, तो उतारो इसको एक बार, एकदिष्ट अनुक्रम को। के बाद पढ़ेंगे हम क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और इसी में फिर पढ़ेंगे मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दोनों एक साथ पढ़ेंगे डेफिनेशन को। देखते हैं। मैं लगा देता हूं, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है भाई, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक हमारे पास में एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, और दूसरा है हमारे पास में निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। निरंतर एकदिष्ट वर्धमान की मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। भाई ये है, देखो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दे रखा है हमारे पास में, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम क्या होगा, देखो कोई अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है यदि हमारे पास में क्या आ जाए, कहलाता है यदि ऐसे मैं लिख देता हूँ इसमें एक्सन, और वर्धमान में पढ़ रहे हैं क्या कह सकते हो, हमारी x1 है, कैसे हो 2 x3, ठीक है भाई। क्या आएगा हमारे पास में, समझ रहे हो कि जो वैल्यूज हैं वो लगातार बढ़ती हुई चलेंगी तुम्हारे पास में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दूं यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्सन हमारे पास में वो आएगा, तो देखो प्रॉपर एग्जाम्पल तो मेरे पास में है नहीं, फिर भी मैं देने का प्रयास करूँगा। तो 1 प्लस में पावर एन ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं। देखो लगातार बढ़ेगा ये, पता है फर्स्ट रखोगे तो कितना आएगा, x1 कितना आ रहा है, 1 तो आएगा 1 प्लस में 2, x2 तुम्हारे पास में आएगा 1 प्लस में 4, आएगा 5। ठीक है, अब देखो x3 कितना आएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस में
8, कितना आएगा 9। तो तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है भाई क्या कि x1 है और वो बड़ा है किससे, x से, 3 से, क्या आएगा। अब देखो इसमें कहने का मतलब क्या हो गया, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम में क्या हो गया, इसमें कई वैल्यूज क्या होती हैं, रिपीट होने लग जाती है कई एग्जांपल्स में। देखो प्रॉपर एग्जांपल्स तो होगा, मैं बता दूंगा कभी, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि वहां पे क्या आएगी, जैसे x1 की वैल्यू आ गई, फिर x2 में क्या आएगी, रिपीट कर जाए वो वैल्यू। जैसे मान लो 3 और आ जाए x2 में, फिर x3 में मान लो बढ़ जाए, फिर x4 में क्या हो जाए, फिर कम मतलब उतनी ही रह जाए, बराबर आ जाए। तो वो तब क्या कहलाता है, हमारे पास में ये इक्वल्स टू का साइन आता है इसमें। और यहां क्या आता है कि कोई अनुक्रम xn एक दिष्ट, निरंतर एक दिष्ट, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है यदि वह क्या है भाई, अपने पास में xn है, वो xn+1 हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, बराबर नहीं आएगा यहाँ से। बस इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है, या इक्वल्स टू का साइन आ रहा है या इक्वल्स टू का नहीं आएगा, यानी कि यहाँ जो x1 आएगा फिर x2 से बड़ा ही होगा, फिर ये x3 आएगा, फिर x4 आएगा, ये इस तरह चलता रहेगा। ठीक है भाई। अब इसका मैं यदि एग्जाम्पल देखूँ तो एग्जाम्पल तो ये ले लो, xn बराबर कितना आ रहा है, 2n में तुम क्या करोगे, क्या क्या आएगा, 2n में देखो क्या बनेगा तुम्हारे पास में एनसेट, वो आएगा देखो, तो 2 आएगा, फिर आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये देख लो बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसके दोनों को ग्राफ भी दिखाऊं तो मैं, ये देखो इन दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जा रहा है, और यहाँ में क्या आएगा, इसका ग्राफ देखो क्या बनेगा, मैं यहीं छोटा सा बना देता हूँ इसका ग्राफ, ये बनेगा इसका ग्राफ देखो, जैसे यहाँ से ये चला, ये चलने के बाद ये स्ट्रेट हुआ, फिर ये ऐसे बढ़ेगा यूँ, ये ऐसे चलेगा ये ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे चलेगा ये ग्राफ। ये क्या होगा, ये हो गया वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग हो गया, और ये क्या आ गया अपने पास में, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो गया। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर इतना ही है कि इसमें इस तरीके से आ सकता है, यानी कि वैल्यूज क्या करेंगे, रिपीट कर सकती हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल होंगे, मैं बता दूंगा जरूर नेक्स्ट क्लासों में। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे 2 की पावर, जैसे यहाँ 3 आया ना, तो अगली क्या आ सकता है, 3 आ जाएगा, यही अंतर है भाई यहाँ पे बस। ठीक है, बाकी सेम टू सेम चलेगा। अब देखो निरंतर वर्धमान में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू पीछे की रिपीट कर जाए, नहीं, वहां क्या होगी, बढ़ती हुई चलेगी। ठीक है, तारो एक बार इसको, फिर देखेंगे आगे का। अब देखते हैं नेक्स्ट हम आसमान के बारे में। तो देखो एक दिष्ट वर्धमान आ जाएगा, नेक्स्ट पेज, में भी वही आएगा, एक दिष्ट आसमान ठीक है,
टॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, टॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसका भी वही रहेगा भाई, एक वो है क्या, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी कि निरंतर ह्रासमान अनुक्रम। मैं कहूँ टॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या भाई, ये है डेफिनेशन, लिखते हैं इसकी। अब एक दिष्ट में क्या होगा भाई, आसमान में क्या होगा, जो तुम्हारे पास में जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा, उसका ग्राफ नीचे की तरफ गिरेगा। और गिरेगा भी कैसे, एक तरफ गिरेगा, फिर रुक सकता है, स्ट्रेट होगा, फिर गिरेगा, इसमें कंटिन्यूअसली गिरेगा। ठीक है, अब देखो इसमें लिखते हैं इनकी डेफिनेशन। एक अनुक्रम xn एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है यदि कैसे हो भाई, वो xn है ना, बड़ा हो, बराबर हो +1। ठीक है, हाँ क्या आएगा, एक अनुक्रम xn निरंतर ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है यदि हमारे पास में xn हमेशा बड़ा होगा xn+1 से। ठीक है, यानी कि मैं यदि यहाँ से वैल्यूज लूँ तो x1 बड़ा होगा x2 बड़ा होगा x3, फिर x3 x4 से, यानी कि ये वैल्यूज बड़ी आएंगी सारी की सारी, यहाँ पे बराबर और हो जाएंगी, यहाँ पे बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, जो xn आएगा ये x1 आएगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, ये बड़ा ही होगा हमेशा। और ये इसमें क्या आएगा अपने पास में, =टू का साइन और आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू देख लेते हैं इनको भी, पहले ग्राफ देख लेते हैं दोनों का। ये यदि ग्राफ में हम ऐसे लें, ये गिरता हुआ ग्राफ आएगा, देखो ऐसे आएगा इसका ग्राफ, चलेगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ से, ये का ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा हमें हमारे पास में, है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई के लिए, कि देख लेते हैं एग्जांपल। n बराबर हमारे पास में आएगा 1/n, बहुत अच्छा एग्जांपल है। xn हमारे पास में देखो क्या क्या आ रहा है, x1 क्या आएगा 1, देखो इसका रेंज साइड ले लेता हूँ मैं, क्या आ रहा है देखो 1, फिर आएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, फिर देखो गिरता हुआ ही जा रहा है। वैसे तो एग्जाम्पल निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम का है, का भी एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। बस इसमें इतना याद रखना, इसमें वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी, सेम टू सेम। कैसे, जैसे हमारे पास में इंक्रीजिंग में हो रहा था बस, और बाकी कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा इसमें। तो उतारो इसको एक बार, देखते हैं। ये रहेगा तुम्हारे पास में एक दिष्ट ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान अनुक्रम।
देखो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इनके हम। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्शन दे रखा है हमें एन अपॉन में प्लस एन। ठीक है भाई, एक एक पद निकाल लेते हैं हम, निकालना चाहें तो। हमारे पास में कितना आ रहा है, अपॉन प्लस वन आया हमारे पास में भाई, वो आ रहा है। ठीक है, एक्स टू देखें क्या आ रहा है, वन अपॉन। एग्जाम्पल देखो, देखते हैं यहाँ से 2 बटे प्लस में आ गया 2/3। एक्स थ्री आ रहा है +1 + 3 4 आ रहा है हमारे पास में 4/+4/5। देखो ये अगर देखो 1.2 कितना होता है भाई अपने पास में, 0.5 होता है, और 2.3 कितना होगा है भाई, 2.3 कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, ये कुछ आएगा 6, तो यानी कि बड़ा है। और यहाँ से देखो 0 3, ये 3 में देंगे तो कितना आएगा 4 का, तो 7 आएगा, 0.7, तो बढ़ता हुआ जा रहा है, 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है भाई, देखो x1 है वो क्या है, x2 बड़ा रहेगा, x2 फिर x2 से बड़ा क्या होगा, x3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, x4 आ रहा है। तो इससे हमें यहाँ क्या पता चला भाई कि ये जो अनुक्रम है, यहाँ से पता लग रहा है कि ये एक दिष्ट क्या है, वर्धमान अनुक्रम है। क्या लिख देंगे ये, अतः यह एक दिष्ट वर्धमान, निरंतर भी लिख देना इसको, निरंतर है वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है भाई, निरंतर एक दिष्ट क्या है, वर्धमान अनुक्रम है। और देखेंगे एक एग्जांपल हम, लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास में आ रहा है क्या, ये एग्जांपल लिया हमने, एक्शन हमारे पास में आ रहा है 1+1/n का। देखो x1 देखें हम क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास में 1+1 कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। ठीक है, x2 देखें हम कितना आ रहा है, 1+1/, आ रहा है 3/2 आ रहा है। ठीक है, x3 देखें, देखो एक पद से पता नहीं चलेगा, हमें कम से कम 4-5 पद निकालने पड़ेंगे, तब तक आके पता चलेगा हमें कि क्या वर्धमान है या ह्रासमान है या निरंतर है। 3×4/3। x4 कितना लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से, 4×5/4। x5 यहां से देखो 6/5। एक x6 और ले लेते हैं,
यहाँ से कितना आ रहा है 7/, यहाँ से दिख रहा है 2, ये कितना आएगा 2, तो यहाँ से आएगा अपने पास में 1.21 1.1 आ रहा है समथिंग कुछ। यहाँ से कितना आ रहा है 3, 1 पॉइंट और कितना आ रहा है 1 पॉइंट आ रहा है समथिंग कुछ अपने पास में, बढ़ के ही आ रहा है 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा यहाँ पे। देखो मैं इसका लिख देता हूँ, इसका मान तो आएगा अपने पास में, चेक कर लेंगे हम। इसको करने का तरीका यही होता है, तो इसके मान को देखो हम पॉइंटों में चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें स्पष्ट पता लग रहा है, देखो बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये घट रहा है, ये क्या होगा अपने पास में डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, यानी कि ह्रासमान अनुक्रम होगा, ठीक है भाई। तो कोई भी एग्जाम्पल हो उसके 5-7 पद निकाल लेना, निकालने के बाद आसानी से इसके पॉइंट निकालने होते हैं, बस भाग में दे लेना 0 पॉइंट में कितने आ रहा है, एक माइनर वैल्यू को चेक कर लेना, चेक करने के बाद पता लग जाएगा भाई हमारे पास में क्या है, वर्धमान है या ह्रासमान है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे सीमा बिंदु और किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु और अनुक्रम की सीमा, दोनों में डिफरेंस, कुछ एग्जाम्पल्स, अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, दोलनीय अनुक्रम, इन प्रकार के सभी टॉपिकों को हम पहले क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, फिर हम थ्योरमों की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। यहाँ पे देखो थ्योरम ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रियल एनालिसिस में थ्योरम ही पूछे जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। और जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जो तुम्हारे क्लास में कोई समझ में नहीं आता या फिर तुम्हारी और कोई क्वेरी है और एग्जाम्पल चाहिए किसी के, तो कमेंट सेक्शन में हम कमेंट कर देना। जैसे हमारी टीम को देखेगी तो आपको उसको अवगत जरूर कराएगी, उसके बारे में आपको भी रिप्लाई करेगी और साथ में हमें भी अवगत करा देगी, ताकि हम आपको और भी बेस्ट देने का प्रयास करें। तो बस काम इतना करना है आपको, आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।